मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजीत चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैं त्रिकोणमिति को इतने शानदार तरीके से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो विश्वास मानिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों, जो कभी भी आप लोग मरते दम तक इस वीडियो को नहीं भूल पाइएगा। और जो इसके कंसेप्ट मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा वो आप लोग जिंदगी भर में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। थोड़ा सा आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों अपने मन को, अपने चित्त को धैर्य बनाकर धैर्य पूर्वक इस वीडियो को देखना होगा, तो जिससे मेरे प्यारे दोस्तों आपका सारा कंसेप्ट मैं अभी इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ जो हम लोग कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम त्रिकोणमिति के क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति और कैसे हम लोगों को प्रश्न को सॉल्व करना होता है, नहीं करना होता है, इनके बारे में हम लोग आज त्रिकोणमिति के बारे में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। त्रिकोण का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? अगर हम लोग इस त्रिकोणमिति का बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोण का मतलब हुआ तीन कोण। मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ? तीन कोण। और मिति का मतलब हुआ मापन। तो ऐसा जिसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों तीनों कोण के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं अगर बात करें तो इसमें त्रिकोणमिति में हम लोग अगर सीखेंगे सबसे पहले तो राइट एंगल को सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। किसको सीखेंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों पूर्णतः, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आज आप लोगों का पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करके ही रहूंगा मेरे प्यारे भाइयों। चलिए ये क्या है हम लोगों का? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे हम लोग ए से, इसके बी से और इसे सी से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये लंबा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 90 डिग्री है। थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेरा आप लोग को दिख रहा है तो थोड़ा सा आप लोग सही बनाइएगा। ये क्या है हम लोग का? एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग, तो कैसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें है कहाँ, सॉरी यार इसमें तो है नहीं, तो हम ले लेते हैं इसको, मिटाते मेरे प्यारे दोस्तों। हमें शेप्स के अंदर है तो हम शेप्स से ही ले लेते हैं। यस मैम, आपका कोई जवाब। ठीक है, चलिए ये हमारा ए हो गया। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। और ये मेरे प्यारे दोस्तों ये 90 डिग्री होता है। तो इसमें कुछ समझने वाली बात क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इसे हम लोग बोले तो सिंपली एच से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? एच से सूचित सूचित करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो भी कोण बाद में की दियार है, अगर मान लीजिए ये कोण दियार है, मान लीजिए इस कोण को अगर ये दियार है, इस कोण को हम लोग थीटा के लिखते हैं, तो ये कोण जो दियार रहता है, तो जिस कोण दियार है तो उस कोण के सामने वाले जो भुजा होते हैं वो लंब हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? तो लंब हो जाते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं मित्रों? परपेंडिकुलर। तो जो बच जाता है वो होता है आधार। वो क्या हो जाता है मित्रों? आधार हो जाता है। इसे हम लोग बी से सूचित करते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो जानना आवश्यक है और इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कर्ण, लंब और आधार। क्योंकि बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन को ये ही नहीं पता रहता है जो लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये डायग्राम आप लोग देख लिए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ जिससे आप समझ में आए। एक डायग्राम मैं और आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप्स और लेता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये मैंने आप लोगों को समझाया जो यहाँ पे मेरे पास, तो इसको ए बी और सी कर लिया। इसका नाम मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ, जैसे पी क्यू और आर ले लेता हूँ। ठीक है, पी क्यू आर लेता हूँ, कोई दिक्कत। और ये 90 डिग्री होता है, ये तो 90 डिग्री चेंज नहीं होगा। अगर आप बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि जहाँ पे भी 90 डिग्री होगा उसके सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। आपको अपने माइंड सेट में इसको सेट कर लेना है। तो ये जो हो जाएगा हम लोगों का कर्ण हो जाएगा। हम इसे डायरेक्टली एच लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान ले हम लोगों का इससे पहले ये कोण दिया था तो इसका सामने वाला ये लंब हो गया, लेकिन अब अगर मान लीजिए ये कोण दे दिया जाए, ये कोण दे दिया जाए थीटा मित्रों, तो फिर ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये बच जाएगा जो पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? तो ये आधार हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग, और समझने में आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप लोगों को यहाँ तक। चलिए
फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जो मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और जो हमारा कोण दिया रहेगा, एक कोण आप लोगों को दिया रहेगा, जैसे कोण पी या कोण सी या कोण ए या कोण बी, ऐसे करके दिया रहता है। मैं जब आपको प्रश्न करवाऊंगा वहां पे दिखाऊंगा जो कैसे दिया रहता है। तो वहां पे उस कोण के सामने का जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। ये आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा और इस तरह से कोई भी नहीं सिखाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको मैं साइड करके लाता हूँ और यहाँ पे तीनों भुजा को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज में वो सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ जो कि पाइथागोरस साहब ने दिए थे। पाइथागोरस साहब का कहना था जो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे उनके पाइथागोरस प्रमेय का इस सूत्र को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या थे, जो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण को हम लोग एच कहते हैं, तो एच का स्क्वायर यानी कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा क्या हो गया हम लोगों का, तो लंब और आधार, तो इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और यही है हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय। यही क्या है मेरे प्यारे मित्रों, पाइथागोरस प्रमेय। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है और पाइथागोरस वैज्ञानिक जो थे उसने क्या दिए थे, क्या कहे थे। जो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग तो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और ये फॉर्मूले आप लोगों को त्रिकोणमिति में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों के लिए याद रखना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम लोग h का मान परिकलित करें, यहाँ से चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे पहले दूसरा फॉर्मूला अगर बात करें, तो यहाँ से अगर बात करें पी स्क्वायर बराबर मित्रों, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो इस बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और फिर उसी प्रकार हम अगर बात करेंगे यहाँ से बी स्क्वायर बराबर में, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या हो जाता है, तो लंब स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूले को मैं आशा करता हूँ और आप सभी इसे याद कर लेंगे और आप लोग इसे बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ये फॉर्मूले आप लोग सीख जाए मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग को पढ़ना है और 100 में 100 लाना है, तो फिर आपको मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा। ये दोनों फॉर्मूले जो निकल के आए इसी फॉर्मूले से निकल के आते हैं। अब यहाँ से और एक दो तीन फॉर्मूले होते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा मित्रों, तो ये h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट आता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से अगर बात करेंगे मित्रों p बराबर पी स्क्वायर हटेगा तो इधर भी आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें आप लोगों को याद रखने होंगे, तभी आपका मेरे प्यारे दोस्तों कंसेप्ट क्लियर होगा और सारे प्रश्नों को आप बना पाएंगे। अगर ऐसे फॉर्मूले को छोड़ते जाइएगा तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। मैं नेक्स्ट पेज ले लूंगा अभी, और आपको इस पे बेस्ड प्रश्न कैसे करना है अगर एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, जो एक समकोण त्रिभुज आप लोगों को दे दिया जाएगा, वहाँ पे दो भुजा दे दिए जाते हैं और तीसरी भुजा निकालने को कहा जाता है। तो कैसे निकालना है नहीं निकालना है वो अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। चलिए, यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। ये पहले सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। चलिए मित्रों, तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए इसको हम ए दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं। अब अगर बात करें मित्रों, ये हम अगर मान लीजिए 3 ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और हमें ये ए सी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये समकोण है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग देख के ही आपको लगता है ये समकोण है, तो समकोण के सामने की वजह क्या होती है, कर्ण होती है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से जब कभी आपको देखने को मिले तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ से देखिएगा, लिखिएगा यहाँ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मेरे प्यारे दोस्तों, बी सी इक्वल टू 4। ये सेंटीमीटर भी आप लोग दे सकते हैं, चलिए सेंटीमीटर भी हम दे देते हैं, या 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमें कर्ण निकालना है, ये सेंटीमीटर।
अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC क्या है यहाँ पे, अगर बात करेंगे यहाँ पे तो AC हम लोगों का कर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी मैंने कर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था, जो अंडर रूट कर्ण का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो पीछे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण बराबर क्या बताया था, यहाँ पे ये कर्ण स्क्वायर था, लेकिन कर्ण का बात करेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से P ये क्या हो गया, P क्या हो गया तो लंब, और B क्या हो गया आधार, तो ये लंब हो गया। अगर ये कोण दिया है तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा, या ये कोण दिया है तो ये लंब ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे किसी को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली ए बी स्क्वायर लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। ये निकालना आप लोगों को समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग प्रश्न करेंगे और मैं आपको प्रश्न सिखाऊंगा तो वहाँ पे इसका बहुत ही ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। तो ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये जुट के 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंदर रूट हो जाएगा, और इसका वर्ग कितना वर्गमूल कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों का कर्ण क्या निकल के आ जाएगा मित्रों 5 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे और आप सभी को समझने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ जो आप लोगों को प्रॉपर वे में अच्छे से दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो चलिए हम दूसरा एक ट्रायंगल लेते हैं, इसको यहाँ पे दूसरा एक ट्रायंगल लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और आप सभी को सिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसको क्या कर देते हैं पी क्यू आर कर देते हैं, ये पी रहा, ये क्यू रहा और ये आर रहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो और इसको हम लोग 13 कर देते हैं, 13 सेंटीमीटर, और इसको 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो गया लंब हो गया और ये आधार हो गया। हमें क्या निकालना है, तो लंब निकालना। तो हम लोग जब कभी भी बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को तो यहाँ पे लंब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग भुजा लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो सब दिया है सबसे पहले पी क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू यानी कि लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला अंडर रूट, यहाँ पे देख सकते हैं लंब का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये घटेगा तो 144 हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। और इसका अंदर रूट, तो ये हल करने पे ये क्या हो जाएगा तो 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये समकोण त्रिभुज में ये भुजा निकालने के बारे में आप लोग सीख गए होंगे, और यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार यहाँ तक आप सभी अच्छे तरीके से समझ लीजिए और देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब मैं आपको आगे के फॉर्मूले बताता हूँ जो कैसे अब आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों कौन कौन फॉर्मूले याद रखने होंगे। तो ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं, चैप्टर 8.1 के बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों को 8.8.1 में यूज होंगे उसके फॉर्मूले को। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं समझाऊंगा इसको दूसरा बी बटे एच, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है पी बटे बी। तो ये पी बी एच तो मैंने अभी आपको समझा दिया, पी क्या है लंब है, एच क्या है कर्ण है, बी क्या है आधार है, जहाँ पे एच क्या है कर्ण है, फिर ये पी लंब ये भी आधार। तो ये आप सभी समझ सकते हैं, जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसी प्रकार से इसका उल्टा साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा क्या हो जाएगा एच बटे पी हो जाएगा। फिर इसका कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो यहाँ से एच बटे बी हो जाएगा, और यहाँ से टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो बी बटे पी हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने का जो तरीका है आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो ये हुआ, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है लाल बटे का एल ए एल, लाल बटे का के ए, ये याद रखने का सिंपल तरीका। लाल बटे का मतलब क्या हुआ साइन थीटा का फॉर्मूला लंब, एल से क्या हो गया लंब और के से क्या हो गया कर्ण, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, ए से आधार बटे कर्ण, ए से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मेरे प्यारे दोस्तों। अगर तीसरा बात करें हम लोग तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। तो यही तीन फॉर्मूले याद रखने होंगे आपको। फिर इसको उल्टा देना है, उल्टा करना का मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। तो कौशिक का क्या हो जाएगा, तो के बटे एल यानी कि कर्ण बटे लंब। फिर सेक का क्या हो जाएगा, तो के बटे ए, के यानी कि कर्ण बटे आधार। और कॉट का क्या हो जाएगा, ए बटे एल, ए यानी कि आधार बटे लंब। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे, और जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो आप सभी जान गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, और ये जो मैं आप लोगों को समकोण त्रिभुज में ये भुजाओं को ज्ञात करने के बारे में सिखाया, आप आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप लोगों को, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये अगर अच्छा लगा और आप लोगों को समझने में मेरे प्यारे दोस्तों आ गया, तो चलिए आज के पार्ट में लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी फोन आ रहा है, मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों ने, तो मैं अभी और आगे आप लोगों को बताता। तो अगर आप लोगों को यहाँ फिर आगे चाहिए इस क्लास का वीडियो, तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा हाँ सर। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही करें।